तो पढ़ता उड़ता है नहीं कुछ। सर ऑक्सीडो रिडक्टेज रिडक्शन करता है, ऑक्सीडो रिडक्टेज नहीं, हाइड्रोलेज और लाइज में क्या फर्क है? हाइड्रोलेज पानी ऐड करके तोड़ता है एंड लाइज बिना पानी ऐड करके तोड़ता है। कोई शक? नो सर। तो जो हाइड्रोलाइसिस है, दे ब्रेक कंपाउंड्स बाय एडिंग वाटर, बट लाइज जो है वो विदाउट एडिंग वाटर। समझ आया? यस सर। यस सर। So today we will go to the 6th class. Actually आज के डेट पे 7 क्लासेस आ चुके हैं, बट एनसीईआरटी में 6 ही दिया है, तो आप 6 ही पढ़ेंगे। तो शक, प्लस अभी हमारा 7 क्लासेस आ चुका है। I will be teaching you 7 classes of enzymes, but आप लोग को याद रखना है only 6। ठीक है? तो इसीलिए यस सर। जो लास्ट क्लास ऑफ एंजाइम है, that is called ligases. Okay? They join two molecules by the formation of different types of covalent bonds. Understood? They are also known as synthetases. Understood? तो उनका नाम सिंथेटेज भी है। क्लियर? तो इसीलिए यस सर। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस कैटेगरी? ये जोड़ता है। यस सर। तो इसीलिए इट विल फॉर्म, it will join the bonds. Okay? Now आप जानते हो जॉइनिंग कैसे होता है? रिमूवल ऑफ वाटर। by removing water. Okay? So always remember that this is by removing water. Okay? तो हाँ बोलो। तो इसके अलग अलग कैटेगरी हो जाएंगे। फाइन। तो एग्जांपल जैसा है डीएनए लाइगेज, है कि नहीं? सो डीएनए लाइगेज वो क्या है? वो भी जोड़ता है। अंडरस्टूड? तो इसलिए उसका जो सब क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं, तो हम लोग क्या कह सकते हैं? ओके, तो ये इसका लाइगेजेस है, तो उसका सब क्लासिफिकेशन कैसे होगा? सब मतलब उसके नीचे जो है। तो 6.1 हम लोग कब बोलेंगे? जब कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड बनेगा। 6.2 कार्बन सल्फर, 6.3 कार्बन नाइट्रोजन, 6.4 कार्बन कार्बन, 6.5 फॉस्फोईस्टर बॉन्ड एंड 6.6 क्या? नाइट्रोजन मेटल बॉन्ड। समझ में आया? तो इसलिए ये आपका एक सब क्लासिफिकेशन है। बिकॉज हम लोग जानते हैं ना कि आपके सिलेबस में हम लोग क्या करेंगे बोलो? तो वी विल बी डिस्कसिंग ओनली फर्स्ट क्लास, फर्स्ट नंबर। कमीशन में जो पहला नंबर है हम वही डिस्कस करेंगे, बट इधर क्या है? तो मैंने आपको सेकंड नंबर भी बता दिया। ओके, तो आई हैव गिवन यू द सेकंड नंबर। उसका एक एग्जांपल हम लोग लिख सकते हैं, डीएनए लाइगेज, जो कि बहुत कॉमन सा टर्म है। ओके, तो डीएनए लाइगेज जो है उसका नंबर क्या है? 6511। ओके, तो ये क्या करता है? ये फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाता है। क्लियर?
आपका जो छोटा छोटा स्ट्रैंड ऑफ डीएनए है उसको जोड़ने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको जोड़ने के लिए हम लोग डीएनए DNA लाइगेज, it facilitates the joining of DNA strands by catalyzing the formation of phosphodiester bonds. ठीक है, yes Yes, sir. तो ये आपका डीएनए रिपेयर एंजाइम भी है, ओके, एंड डीएनए रेप्लिकेशन में भी यूज होता है, ठीक है जी। तो इट इज ए डीएनए रिपेयर एंजाइम एज वेल एज डीएनए रेप्लिकेशन एंजाइम। रेप्लिकेशन में क्या करता है, वो जॉइंस द ओकाज़की फ्रैगमेंट्स। कल दादा बोला हम लोग को सब पढ़ा दिया मैडम ने, तो आप ओकाज़की फ्रैगमेंट्स भी जानते ही होंगे। तो नहीं सर, पहली बार इसलिए आप वो नहीं बोलने से नहीं होगा, तुमने बोला ना हमको सब करा दिया, मतलब सब करा दिया। तो इसीलिए अब आपको पता होना चाहिए कि ओकाज़की फ्रैगमेंट्स क्या होता है, अंडरस्टूड। तो इसीलिए ये आपका जो है कैटेगरी है डीएनए लाइगेज। नाउ डीएनए लाइगेज का जो अलग अलग कैटेगरी हो जाएगा, तो एक और डीएनए लाइगेज है जो NAD प्लस को यूज करता है, दैट इज कॉल्ड पॉलीडिऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड सिंथेज, ओके। सो इसीलिए वो NAD प्लस को यूज करता है। सो इन दैट केस मैं उसको हु गिव्स द एनर्जी, NAD प्लस, तो उसका नंबर अलग है, दैट इज 6512, ठीक है, तो लाइक दैट। इसलिए अलग अलग एंजाइम है तो उनका अलग अलग काम है, ठीक है जी। तो ये जो है दिस इज ए क्या, डीएनए रिपेयर एंजाइम एज वेल एज डीएनए जॉइनिंग एंजाइम, ओके। तो ये डीएनए को रिपेयर करता है, क्लियर। तो इसीलिए उसका अलग नंबरिंग हो जाएगा, ठीक है। नाउ आरएनए लाइगेज जो है उसका नंबर अलग हो जाएगा। तो आरएनए लाइगेज इस वक्त जो है वो है 6513, ओके। तो उसमें हम लोग लिख सकते हैं, एक एग्जांपल ये हो गया आरएनए लाइगेज, ओके, आरएनए लाइगेज, ओके, वो एटीपी बेस्ड है, ओके। एक एटीपी बेस्ड होता है, हमने जो डीएनए लाइगेज लिखा है, डीएनए लाइगेज ये है, हमने एटीपी बेस्ड लिखा है, इसको एटीपी एनर्जी चाहिए एटीपी से, बट जो आपका एनर्जी NAD प्लस से लेता है वो उसको NAD लिखते हैं, तो उसी तरह ये भी एटीपी वाला है, ओके। तो आरएनए लाइगेज जो है ये भी एटीपी वाला है, उसका नंबर है क्या 6513, ओके, 6.5.1.3, ठीक है। तो ये आप याद रखें। तो इसलिए डिपेंडिंग अपॉन हु इज प्रोवाइडिंग उसका अलग अलग होता है। चलिए, सो ये भी आपका फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड बनाता है आरएनए जोड़ते समय, क्लियर। चलिए, सो ये हो Yes, गया। हाँ, तो ये सब अलग, ये आपको मैं नंबर्स बता रहा हूँ जो जो मैंने आपके आते हैं। उसी तरह से आप अगर सी वाला बॉन्ड देखना चाहते हैं तो आपका जो अलग अलग एंजाइम्स है उसके अनुसार हम लोग कर सकते हैं। जैसे कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड बनाना है, ओके, तो कार्बन नाइट्रोजन बॉन्ड बनाना है तो वहां आपका जो है अलग एंजाइम यूज होगा, ओके। उसका एक एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, सपोज कौन सा एग्जांपल लें,
सपोज हम लोग ले लेते हैं ग्लूटामिन सिंथेज. ओके, तो सपोज वी टेक द एंजाइम ग्लूटामिन सिंथेज. तो उसका नंबर क्या है? 6312. ओके, ग्लूटामिन सिंथेज इज 6312. तो ये क्या करता है? ये ग्लूटामिन बनाता है. ओके, सो दिस विल मेक ग्लूटामिन. So it is an enzyme that plays an essential role in the metabolism of nitrogen by catalyzing the condensation of glutamate and ammonia to form glutamine. Okay, glutamate क्या है? Glutamic acid. Okay, आपका वो भी एक अमीनो एसिड है, उसको अमोनिया के साथ जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? ग्लूटामिन. क्लियर? तो ये आपका हो गया 6th क्लास का एंजाइम. And as I told you that I will be discussing the 7th class also. तो इसलिए 7th क्लास एक छोटा सा क्लास है, उसको हम लोग कहते हैं ट्रांसलोकेजेस. बट आप लोग याद रखना, स्कूल में जब लिखोगे तो 6th क्लास लिखोगे, क्योंकि 7th क्लास स्कूल के बुक्स में नहीं होता है. कोई शक? No, sir. Yes. So what it does, to catalyze the movement of ions or molecules across membranes or their separation within the membranes. ठीक है, तो इसीलिए उसको जो हम लोग इधर उधर करते हैं, उस कैटेगरी ऑफ एंजाइम्स को हम लोग क्या कहते हैं? बोलो. So that is called your translocase. Translocases. ठीक है, चलिए तो उसका हम लोग डिटेल लिख लेते हैं. So it is a general term for a protein that assists in moving another molecule, usually across a cell membrane. These enzymes catalyze the movement of ions molecules or their separation within the membranes. The reaction is designated as a transfer from side 1 to side 2. Okay, because the designations in and out which had previously been used can be ambiguous. Okay, so translocase are the most common secretion system in gram-positive bacteria. Clear? तो ये उसका एक सिंपल सा एग्जांपल है. Now पहले जो है इसको हम लोग इधर उधर रखते थे, बट अब हमने उसको अलग से रख दिया है. ठीक है, so that is why they are called your translocase. Now उसमें हमारा अलग अलग कैटेगरी आ जाएगा 7.1.1. ओके ओके, 7.1.2. तो ये अगेन अलग अलग हो जाएगा. तो मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ, यू कैन राइट अबाउट दैट. ओके, सपोज हमारा जो है एक सेट ऑफ एंजाइम्स आई विल गिव. ये आप लोगों ने सुना होगा अगर आप लोग आगे काम किए होते तो, because all these enzymes you will read in these 2 years. मैं जनरली उन एंजाइम्स का नाम दे देता हूँ जो आप इन 2 साल में पढ़ेंगे. ओके, 7.1.1.1 क्या है? प्रोटॉन ट्रांसलोकेटिंग, मतलब NADP प्लस ट्रांस हाइड्रोजनेज. ओके, तो इस तरह से ये आप ये देख लो 7.1. ये वाला ये आपके लिए, ये आप पढ़ोगे भी आगे, अभी तक शायद पढ़ भी लिए होंगे. ये वाला साइटोक्रोम ऑक्सीडेज है कि नहीं? साइटोक्रोम ऑक्सीडेज किस में होगा? आपका माइटोकॉन्ड्रिया में. ओके, ये आप लोग पढ़ोगे. उसी तरह से आपका अलग अलग कैटेगरी इसमें आ जाएगा. ये 7.1.1 हो गया. उसी तरह तो 7.2 जो है वो क्या करता है?
तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इसके 7.2 जो है वो क्या करेगा, so it catalyzes the translocation of inorganic cations and their chelates. चेलेट्स का मतलब क्या होता है, बोलिए, जो बाइवेलेंट कैटायंस होते हैं, ठीक है। उसके बाद 7.3 जो है वो इनऑर्गेनिक आयंस, ओके, अनायंस। तो 7.2 इज कैटायंस, 7.3 इज अनायंस, ओके। तो उसमें आपका जो है 7.3.2.1 ऐसे एंजाइम्स आ जाएगा, ठीक है। ये लोग एनायन एक्सचेंज करेंगे। 7.4 क्या करेगा, वो अमीनो एसिड्स एंड पेप्टाइड्स को ट्रांसलोकेट करेगा, ओके। इस तरह से अलग अलग कैटेगरीज हैं और क्या, तो आपका अलग अलग एंजाइम्स इसमें लिस्ट में आ जाएंगे। 7.5 जो है ये कार्बोहाइड्रेट्स एंड देयर डेरिवेटिव्स को ट्रांसफर करेगा। 7.6 क्या करेगा, बोलो, वो आपका क्या, अदर कंपाउंड्स जो बच गया आ जाएगा। तो इसमें आपका एग्जांपल्स है जो हम लोग पढ़ेंगे, इज ऑर्निथिन ट्रांसलोकेज, ये एक एंजाइम हम लोग पढ़ेंगे, राइट। ऑर्निथिन ट्रांसलोकेज, उसका नंबर क्या है, उसका नंबर हम लोग को भी देखना पड़ता है, नंबर क्यों नहीं दिया, चलिए। तो ये आपका है, इसका जो नंबर नहीं मिल रहा है, नंबर अल्फा ढूंढना पड़ेगा, ओके। तो ये हमारा क्या हो गया, so these are the 7 category of enzymes। कोई शक, तो इसलिए आप लोग याद रखेंगे, इसमें आपको सिर्फ 2 याद रखना है, 6, तो 7 you may not write in exam, ओके। तो इसलिए हम लोगों ने देसी नेम डिस्कस कर दिया एंड विदेशी नेम डिस्कस कर दिया, ओके। सो वी हैव डिस्कस्ड द देसी नेम्स, मतलब जो ट्रिवियल नोमेनक्लेचर है, एंड नाउ वी हैव आल्सो डिस्कस्ड द व्हाट, वी हैव डिस्कस्ड द आयु, क्या आईयूपीएसी नेम, या इसको हम लोग आईयूबीएमपी नेम बोलते हैं, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, ओके। तो वो हम लोग बोलेंगे, क्लियर। अब हम लोग चले जाएंगे क्या, now we will discuss about the properties of enzymes, okay, या substrate binding, ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए, कुछ पूछना है तो पूछिए, आगे चलें। तो हम लोगों ने सिंपल कंपाउंड एंजाइम डिस्कस कर दिया, उसके बाद 3 कैटेगरी ऑफ कोफैक्टर डिस्कस कर लिया, ओके। अब हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं, सो नाउ वी आर डिस्कसिंग द नोमेनक्लेचर ऑफ एंजाइम्स, ठीक है। हाँ बोलो। तो यहाँ पर ही एन और आउट को बदल क्यों दिया, ठीक है। तो क्या यहाँ पर ही लिखा है ना, the reaction is designated as a transfer from side 1 to side 2 because the designations in in वो and तो आप out are जानते हो, आप साइड 1 साइड 2 क्या है, तो हाउ एक्चुअली हम लोग इन या आउट बोलेंगे या आउट या इन बोलेंगे, वो कभी कभी मिसगाइडिंग हो जाता है। जैसे अगर आप क्लोरोप्लास्ट में पढ़ोगे तो उसमें हम लोग का अलग मूवमेंट होगा, एंड अगर आप माइटोकॉन्ड्रिया में पढ़ोगे उसमें डायरेक्शन
प्रोटॉन्स का अलग हो जाता है। इसीलिए कौन सा डायरेक्शन है वो समटाइम्स नॉट क्लियर होता है। ओके, इसीलिए हम लोग जनरली क्या करते हैं, इसलिए हम लोग जनरली वो कंसेप्ट को अवॉइड करते हैं। ठीक है, ठीक है सर। अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम्स। ठीक है, बिकॉज हम लोग क्या जानते हैं, दैट एंजाइम्स आर बायोकैटालिस्ट। तो इसलिए अभी हम लोग डिस्कस करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ एंजाइम्स। इसको आप पढ़ने के बाद आप लोग थोड़ा पढ़ लेना, फिर मैं आपको एक दो टेस्ट ले लूंगा। ठीक है, तो बिफोर द एग्जाम वी विल हैव टेस्ट। तो जो लोग एग्जाम देंगे उनके लिए वो लोग टेस्ट प्रैक्टिस कर लेंगे और क्या। और जो लोग केवीपीआई देंगे, केवीपीआई के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। ओके, कोई शक? No, sir. So this topic is also very important for KVPI. तो इसलिए ये आप याद रखेंगे। चलिए, तो जो पहला प्रॉपर्टी है एंजाइम्स का, तो द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज स्पेसिफिसिटी। ओके, तो स्पेसिफिसिटी, तो each enzyme can catalyze the change of either a specific substrate or a specific group of substrate. The specificity can easily be demonstrated, okay, अलग अलग तरीके से। तो substrate specificity which may be number A, absolute specificity. Enzyme acts on group present on either side of the bond of a particular compound. Group specificity. Some enzymes act on very small group present at one end of the compound. Okay, जैसे हेक्सोकाइनेज, उसमें एक तरफ हेक्सोज होना चाहिए तभी वो एटीपी के साथ जोड़ेगा। बट अगर ग्लूकोकाइनेज बोलोगे तो वो ग्लूकोकाइनेज अलग होगा। समझ आया? तो हेक्सोकाइनेज एनी हेक्सोज, ग्लूकोकाइनेज ओनली ग्लूकोज। ओके, स्टेरियोकेमिकल स्पेसिफिसिटी ये भी उसमें मॉनिटर होगा। क्लियर? स्टेरियोकेमिकल स्पेसिफिसिटी मतलब एल आइसोमर अगर सबस्ट्रेट है तो वो डी को नहीं बाइंड करेगा, डी अगर सबस्ट्रेट है तो वो एल को नहीं बाइंड करेगा। समझ में आया? So that is also called specificity. Yes. Okay, the non-covalent forces through which substrates and other molecules bind to enzymes are similar in character to the forces that dictate the conformations of protein themselves. Both involve van der Waals, electrostatic, hydrogen bonding, and hydrophobic interactions. So actually, in with respect to enzyme, उसका dynamism के पीछे weak bonds होते हैं. Okay, तो इसलिए weak bonds ही एंजाइम सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी करता है, वीक बॉन्ड ही एंजाइम को उसका डायनामिक शेप देता है। Now, in general, a substrate binding site consists of an indentation or cleft on the surface of an enzyme that is complementary in shape to the substrate. Okay, तो substrate binding site को हम लोग क्या बोलेंगे? Otherwise, active site. तो ये एक पर्टिकुलर शेप होता है। Moreover, the amino acid residues that form the binding site are arranged to interact specifically with the substrate in an attractive manner. ठीक है? X-ray studies indicate that the substrate binding site of most enzymes are largely preformed. इसको हम लोग क्या कहेंगे? बोलिए, लॉक एंड की hypothesis. Okay, by Emil Fisher. ये हम पढ़ेंगे थोड़ी देर में. But most of them exhibit at least some degree of induced fit on binding substrate. तो इसको किसने दिया था? डैनियल कोशलैंड जूनियर. ठीक है, तो इसीलिए मोस्टली एंजाइम पहले से रेडी होता है, उसका जो सबस्ट्रेट है वो पहले से फिक्स्ड होता है.
ओके, उसको लॉकेट की हाइपोथेसिस बोलते हैं। बट अकॉर्डिंग टू डैनियल कोस्टलैंड कुछ एंजाइम्स जो हैं वो इंड्यूस्ड फिट मैकेनिज्म में भी काम करते हैं। कोई शक? पहले से बना होता है उसके हिसाब से ही एंजाइम बाइंड करेगा। हाँ, माने जैसे ताला है, ताला को देखकर चाबी नहीं बनता है, ताला का ऑलरेडी चाबी होता है। अंडरस्टूड? तो एमिल फिशर ने बोला ताला का ऑलरेडी चाबी होगा। बट अगर ताला का ऑलरेडी चाबी होगा तो ज्यादा चाबी से कैसे खुल रहा है? तो इसीलिए कोस्टलैंड ने बोला कि कुछ एंजाइम्स में इंड्यूस्ड फिट भी होगा, मतलब ताला को देखकर चाबी बनेगा या चाबी को देखकर ताला बनेगा। तो इसलिए अकॉर्डिंग टू डैनियल कोस्टलैंड सम एंजाइम्स आर देयर जिसमें एक्टिव साइट सबस्ट्रेट को देखकर बनता है, इसीलिए क्या होता है वो ज्यादा सबस्ट्रेट के साथ बाइंड कर सकता है। डू यू अंडरस्टैंड? बट अगर लॉक एंड की है तो एक ही सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करेगा, इवन उसका LND आइसोमर भी बाइंड नहीं करेगा। समझ में आया? तो इससे लॉक एंड की सजेस्ट मोर स्पेसिफिसिटी, ओके, जबकि इंड्यूस्ड फिट हाइपोथेसिस सजेस्ट करता है लेस स्पेसिफिसिटी। ये हम पढ़ेंगे, डोंट वरी अबाउट दिस, ओके। तो उसी को हम लोग लिख लेंगे नेक्स्ट पेज में, ओके। प्लीज सी द टाइमिंग, ओके। अगर कट रहा होगा तो मेरे को बता। So to explain the observed enzymes, in 1894, Emil Fischer proposed that both the enzyme and the substrate possess specific geometry. तो मैं मतलब वो पहले से फिक्स है, तो इसको हम लोग लॉक एंड की मॉडल बोलते हैं, ठीक है। This is referred to as lock and key model, okay. Yes, sir. Now, ये जो है लॉक एंड की मॉडल है, this early model explains enzyme specificity but fails to explain the stabilization of the transition state that enzymes achieve. तो इस केस में इसका मतलब क्या है कि अब सपोज हमारा ये एक एन सबस्ट्रेट है, फाइन, सपोज ये आपका सबस्ट्रेट है, तो इसका जो एंजाइम होगा तो उसका एंजाइम क्या होगा, उसका शेप जो है वो ऑलरेडी प्री डिटरमिन्ड होगा, है कि नहीं? उसका जो शेप है वो ऑलरेडी प्री डिटरमिन्ड होगा। तो इसमें आपका सपोज ये एंजाइम है, फाइन, सो दिस इज एंजाइम, this is substrate, and this is what? This is active site. तो इसलिए अब क्या होगा, सपोज ये एंजाइम है तो अब उसके साथ क्या है, आपका सबस्ट्रेट बाइंड करता है, फाइन। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, फाइन। फिर ये तोड़कर क्या बना देगा, एंजाइम एंड प्रोडक्ट। सपोज ये एंजाइम है प्लस प्रोडक्ट बन जाएगा क्या उसका, सपोज हमने ऐसे तोड़ दिया, तक भी नहीं जा, तो ये आपका क्या हो गया, दिस इज प्रोडक्ट, क्लियर? सो इसका एविडेंस क्या है, तो व्हाट इज द एविडेंस ऑफ दिस मैकेनिज्म? सो एविडेंस है क्या, सिंगल सबस्ट्रेट एंजाइम, एविडेंस इज सिंगल सबस्ट्रेट एंजाइम, ओके।
तो जो सिंगल सबस्ट्रेट एंजाइम है वो इसको रेफर करता है एंड इन दिस केस they even do not bind to क्या they do not bind to L and D isomers. हाँ बोलो क्या हो गया सर 1 मिनट से लेस है तो हाँ वो मैंने सेव कर दिया। तो आपका LND आइसोमर्स जो है वो उसको भी नहीं बाइंड करेगा। क्लियर? तो ये हमारा हो गया क्या, दिस इज विथ रेस्पेक्ट टू व्हाट, दिस इज विथ रेस्पेक्ट टू योर स्पेसिफिसिटी। समझ में आया?